तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्लैक पेपर के बारे में पढ़ेंगे और आसाफोटिडा के बारे में पढ़ेंगे। ब्लैक पेपर को हिंदी में कहते हैं काली मिर्च और आसाफोटिडा को कहते हैं हींग। ठीक है, सबके घर में काली मिर्च आती है, सबके घर में हींग होती है। तो आज हम लोग जो आपकी काली मिर्च है उसको और किन किन नाम से जानते हैं, किस फैमिली से काली मिर्च बिलोंग करती है, बायोलॉजिकल सोर्स के बारे में, और आपकी काली मिर्च के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं, काली मिर्च का कहाँ कहाँ यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? ब्लैक पेपर की बात करेंगे। ब्लैक पेपर के साइनोनिम्स, मतलब कि ब्लैक पेपर को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं? पर्यायवाची। साइनोनिम्स का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, ब्लैक पेपर के साइनोनिम्स क्या है? ब्लैक पेपर हो गया, पेपर निग्रम हो गया, फिर हो गया आपका पेपरकॉर्न और मरीच। मरीच जो कि आपका क्या है? एक संस्कृत शब्द है। किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो आपकी जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो पिपरियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। किससे करती है? पिपरियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। साइनोनिम्स क्या है? ब्लैक पेपर है मतलब काली मिर्च, पेपर निग्रम है, फिर आपका पेपरकॉर्न है और मरीच जो कि आपका कैसा वर्ड है? संस्कृत वर्ड है। ब्लैक पेपर किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो आपकी ब्लैक पेपर जो है पिपरियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। उसके बाद है बायोलॉजिकल सोर्स। बायोलॉजिकल सोर्स में क्या होता है कि काली मिर्च जो हम खा रहे हैं, जिसका हम यूज कर रहे हैं, वो हमको किस पौधे से प्राप्त हो रही है और पौधे के किस पार्ट से मिल रही है, उसको हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर। तो ब्लैक पेपर का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? ब्लैक पेपर कंसिस्ट ऑफ द ड्राइड फ्रूट पेपरकॉर्न ऑफ पिपर निग्रम फैमिली पिपरियेसी। पिपर निग्रम नाम का एक पौधा होता है। ठीक है, काली मिर्च का जो पौधा होता है उसको हम लोग पिपर निग्रम कहते हैं। पिपर निग्रम के पौधे के फल से, जब हम फल को सुखा लेते हैं तो उससे हमको क्या प्राप्त होती है? पेपरकॉर्न या फिर ब्लैक पेपर प्राप्त होता है। ठीक है, ब्लैक पेपर किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो ब्लैक पेपर आपके पिपरियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। जो काली मिर्च है हमको कहाँ से प्राप्त होती है? तो पिपर निग्रम नाम का एक पौधा होता है, उसके फल से हमको काली मिर्च प्राप्त होती है। फल को क्या करते हैं? सुखा लेते हैं, वो आपकी काली मिर्च बन जाती है। ब्लैक पेपर किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो पिपरियेसी फैमिली से बिलोंग करती है। जियोग्राफिकल सोर्स का मतलब क्या होता है कि जो ब्लैक पेपर है, काली मिर्च है, वो कहाँ कहाँ उसकी खेती हो रही है या फिर कहाँ कहाँ पर उसका ज्यादा यूज हो रहा है। तो इंडिया में केरला में है और कर्नाटक में सबसे ज्यादा क्या होती है? ब्लैक पेपर होती है। इंडोनेशिया है, वियतनाम है, ब्राजील है, श्रीलंका है। ये क्या है? आपके ब्लैक पेपर के जियोग्राफिकल सोर्स हैं, जहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होती है? काली मिर्च पाई जाती है। फिर हम लोग बात करेंगे मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है कि जो काली मिर्च है वो दिखने में कैसी है। ठीक है, दिखने में कैसी है, उसकी गंध कैसी होती है, उसका रंग कैसा है, ये हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो काली मिर्च कैसी होती है? स्मॉल ग्लेबुलर फ्रूट पेपरकॉर्न। ठीक है, पेपरकॉर्न आपका क्या है? काली मिर्च का ही साइनोनिम से पर्यायवाची है। तो काली मिर्च कैसी होती है? छोटी सी होती है। और कैसी होती है? गोलाकार होती है। किस रंग की होती है? तो गहरे भूरे और काले रंग की भी होती है। ठीक है, कुछ आपकी काली मिर्च भूरी होती है, कुछ काली मिर्च कैसी होती है? काली होती है। ठीक है, अब उसे जब हम लोग टच करते हैं तो कैसी लगती है? हल्की सी खुरदुरी टाइप की लगती है। तो कैसी होती है? झुर्रीदार उसकी सतह होती है। उसकी गंध कैसी होती है? तो स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल होती है, मतलब कि उसकी गंध बहुत ही ज्यादा तीखी होती है। जब कभी काली मिर्च का पाउडर पीसेंगे और उसको सूंघ के देखेंगे तो अजीब सी उसमें मतलब कि तीखी टाइप की गंध आती है। ठीक है, पंजेंट एंड स्लाइटली बिटर टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है? तीखा होता है। और हल्का सा स्वाद में कैसी होती है? कड़वी होती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूट की काली मिर्च के अंदर कौन कौन से केमिकल पाए जाते हैं? तो पाइपरीन है। क्या है? पाइपरीन है। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है आपका केमिकल जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है? वो है आपका पाइपरीन। क्या है? पाइपरीन है। पाइपरीन का काम क्या होता है? ये काली मिर्च को तीखा और क्षारक बनाता है। कैसा बनाता है? हल्का सा कड़वा बनाता है। ठीक है, दूसरा जो आपका केमिकल पाया जा रहा है पाइपेरेडीन है। कौन सा है? पाइपेरेडीन है। ठीक है, तीसरा आपका चाबिसीन है। क्या है? चाबिसीन है। और आपका वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है जिसमें कि आपका कैरियोफिलिन है, लिमोनिन है। ठीक है, ये सारे केमिकल आपके पाए जाते हैं किसमें? ब्लैक पेपर में। फिर आपका रेजिन भी पाया जाता है, स्टार्च भी पाया जाता है बहुत ही कम मात्रा में।
केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो गया थेराप्यूटिक यूज, कि ब्लैक पेपर का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, ब्लैक पेपर में कौन कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी कौन सी है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी। ब्लैक पेपर में कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो क्या करती है, पेट में गैस को कम करती है, गैस को बनने नहीं देती और डाइजेशन को इंप्रूव करती है। ठीक है, डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, ये क्या करते हैं, डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, पाचन को बढ़ाते हैं। ठीक है, एंटी फ्लोटेड प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी पाई जाती है, यूज्ड इन कफ एंड कोल्ड। ठीक है, काली मिर्च का यूज हम लोग सर्दी जुकाम में भी करते हैं, चाय बनाते हैं तो उसमें काली मिर्च डाल देते हैं, काढ़ा बनाते हैं तो काली मिर्च का यूज करते हैं। और क्या काम है आपका, इनहेंस बायोएबिलिटी ऑफ अदर ड्रग, अन्य दवाओं की प्रभावशीलता को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको, क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप लोग जल्दी से हमें चैट सेशन में क्लियर कर दीजिए, फिर आगे दूसरी ड्रग हम लोग पढ़ते हैं जो कि रहने वाली है आसाफोटिडा। ठीक है, क्या है, आसाफोटिडा। अब आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग हमको जल्दी से चैट सेशन में बता दीजिए। इसको हम क्या करते हैं, छुपा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हो जाते हैं। आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, जल्दी से आप लोग चैट सेशन में हमको बताइए। ठीक है, सबको क्लियर है? अब आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, आप लोग हमको बताइए क्या कहते हैं। खड़े हैं हम यहाँ पे, देखने नहीं देंगे, देखने नहीं देंगे, क्या कहते हैं यार, बताओ जल्दी जल्दी भाई। गलत बात है ना, हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप हमको बता नहीं रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? आशमीन, आरिफ, अशद, आशीष, सबसे पहले आरिफ ने बताया हींग कहते हैं। आरिफ देखा तो नहीं भाई, सामने बोर्ड पे देख के तो नहीं बताया? नहीं कोई बात नहीं, मैम बता चुकी होंगी। ठीक है, तो आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, हींग कहते हैं। हाँ देखो, आरिफ ने बताया, संजय ने बताया और किसी ने भी नहीं बताया है कि आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं। आशमीन ने बता दिया है, हींग में होता है शायद, हींग ही होता है शायद। हाँ, आसाफोटिडा को हिंदी में क्या कहते हैं, हींग कहते हैं। ठीक है, आशीष ने भी बताया है हींग, सबने बता दिया। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आसाफोटिडा के साइनोनिम्स की बारी। ठीक है, साइनोन्स किसकी बात करेंगे, साइनोनिम्स की बात करेंगे कि आसाफोटिडा को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, पर्यायवाची की बात करेंगे। ठीक है, क्या है, हींग है, आसाफोटिडा है, डेविल्स डंग है, क्या है, डेविल्स डंग है, और फेरुला गम है, क्या है, फेरुला गम है। ये आपके क्या है, साइनोनिम्स हैं, किसके हैं, आसाफोटिडा के। आसाफोटिडा को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो सबसे पहला तो क्या है, हींग, सबको पता है नाम। ठीक है, क्या कहते हैं, हींग कहते हैं। दूसरा है आसाफोटिडा, क्या है, आसाफोटिडा है, हींग है, डेविल्स डंग है, क्या है, डेविल्स डंग, सबको याद हो गया, डेविल्स डंग, क्या है, डेविल्स डंग है, और फेरुला गम है, क्या है, फेरुला गम है। ये आपके आसाफोटिडा के क्या है, पर्यायवाची हैं। ठीक है, क्या है, पर्यायवाची हैं। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, पूछा तो सबसे है। ठीक है, साइनोनिम्स क्या है आसाफोटिडा की, हींग है, आसाफोटिडा है, डेविल डंग है, और आपका क्या है, फेरुला गम है। ये आपके आसाफोटिडा मतलब कि हींग को और इन नाम से जानते हैं, या फिर कह सकते हैं ये आपके पर्यायवाची हैं। अब जो आसाफोटिडा है वो किस फैमिली से बिलोंग करती, तो एपिसिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। किससे, एपिसिएसी फैमिली, या फिर हम लोग कह सकते हैं अम्लीफेरी फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, कुछ दोनों में से आप कोई भी नाम लिख देंगे, दोनों ही आपके सही माने जाएंगे। आसाफोटिडा किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो आपकी एपिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। किससे बिलोंग करती है, एपिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। क्लियर हो गया, आसाफोटिडा को हम लोग और किन किन नाम से जानते हैं, तो हींग हो गया, आसाफोटिडा हो गया, डेविल्स डंग हो गया, और फेरुला गम हो गया। ये आपके आसाफोटिडा के क्या है, पर्यायवाची हैं, या फिर इन नाम से हम लोग आसाफोटिडा हींग को जानते हैं। किस फैमिली से बिलोंग करती है, तो एपिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। किससे करती है, एपिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करेंगे, जो हींग है हमको किस पौधे से प्राप्त होती है, पौधे के किस पार्ट से प्राप्त होती है, बायोलॉजिकल सोर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो आसाफोटिडा कंसिस्ट ऑफ द गम रेजिन ऑब्टेन फ्रॉम द
राइजोम एंड रूट्स ऑफ फेरुला असाफोटिडा फैमिली एपिएसी अम्बलीफेरिएसी। क्या है? हींग। ठीक है, हींग का जो पौधा होता है उसको हम लोग बोलते हैं फेरुला असाफोटिडा। ठीक है, फेरियोला असाफोटिडा के राइजोम और जड़ों से जो गोंद प्राप्त होता है वो क्या है? आपका रेजिन है। ठीक है, वो क्या है? रेजिन है, सॉरी रेजिन है, वो आपकी क्या है? असाफोटिडा है, हींग है। ठीक है, जो हींग होती है वो फेरुला असाफोटिडा के राइजोम और जड़ों से प्राप्त गोंद से बनती है। ठीक है, यह एपिएसी फैमिली अम्लीफेरिएसी कुल का क्या है? सदस्य है या फिर आपके एपिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। गुड इवनिंग सत्यम, गुड इवनिंग। ठीक है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है? जो हींग है वो हमको कहाँ से प्राप्त होती है? वो आपकी प्राप्त होती है फेरुला असाफोटिडा नाम का एक पौधा होता है, उसके राइजोम और जड़ों से जो गोंद प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या करते हैं? हींग में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, किस फैमिली से बिलोंग करती है? तो आपकी एपिएसी फैमिली से बिलोंग करती है। जियोग्राफिकल सोर्स क्या है? सबसे ज्यादा जो हींग होती है वो कहाँ होती है? इंडिया में पाई जाती है। किस जगह पे? गुजरात और राजस्थान में। ठीक है, सबसे ज्यादा गुजरात और राजस्थान में क्या है? हींग की खेती होती है या हींग पाई जाती है। ठीक है, ईरान में और क्या है? अफगानिस्तान में और क्या है? सेंट्रल एशिया में, यहाँ पर क्या होती है? आपकी सबसे ज्यादा हींग असाफोटिडा पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बात करने वाले हैं हम लोग? केमिकल फिजिकल। ठीक है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि जो हींग होती है दिखने में कैसी होती है, उसकी गंध कैसी होती है, उसका कलर कैसा होता है, बात कर रहे हैं फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर। तो सॉलिड गम रेजिन पेल येलो टू ब्राउन। जो आपकी हींग होती है कैसी होती है? ठोस होती है। सबसे पहले क्या होती है? ठोस होती है। ठीक है, ठोस गोंद टाइप की होती है। कैसे रंग की होती है? तो पीले से भूरे रंग की होती है। थोड़ी आपकी पीली होती है, थोड़ी भूरी होती है। ठीक है, समझ में आ गया? कैसी होती है? ठोस होती है और पीले से भूरे रंग की होती है। ऑर्डर, हींग की गंध कैसी होती है? तो स्ट्रॉन्ग और डिसएग्रीएबल, मतलब कि अप्रिय होती है, जिसको कि कोई पसंद नहीं करता है। ठीक है, कैसी होती है? अप्रिय होती है। तीव्र और अप्रिय होती है। टेस्ट कैसा होता है? बिटर एंड एसिड, मतलब कि तीखा और कड़वा होता है। इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल। अगर आप कभी भी हींग को पानी में घोल के देखेंगे तो पानी में क्या होगी? नहीं घुलेगी। वहीं पर उसको हम अल्कोहल में घोल रहे हैं तो वो क्या होगी? आसानी से घुल जाएगी। तो जो आपकी असाफोटिडा है वो वाटर में क्या है? इनसॉल्युबल है और अल्कोहल में आपकी क्या है? सॉल्युबल है। हींग को कभी भी हम लोग पानी में घोल के देखेंगे तो वो पानी में नहीं घुलेगी। अगर वहीं पर हम उसको अल्कोहल में घोल रहे हैं तो वो क्या होगी? ठीक है, अगर उसको अल्कोहल में घोल रहे हैं तो वो क्या होगी? सॉल्युबल होगी। क्लियर हो गया कि जो आपकी असाफोटिडा मतलब कि हींग है वो दिखने में कैसी होती है, उसकी गंध कैसी होती है, किस में सॉल्युबल है, किस में इनसॉल्युबल है। तो सॉलिड गम रेजिन पेल येलो टू ब्राउन। जो हींग होती है वो कैसी होती है? ठोस होती है। ठीक है, देखी होगी आपने, हींग ठोस होती है। कैसे रंग की होती है? पीले और भूरे रंग की होती है। ऑर्डर कैसी होती है उसकी? स्ट्रॉन्ग और डिसएग्रीएबल होती है। टेस्ट कैसा होता है उसका? बिटर होता है और एसिड होता है। किसमें सॉल्युबल होती है, किसमें इनसॉल्युबल होती है? तो वाटर में सॉल्युबल होती है और आपका सॉरी वाटर में इनसॉल्युबल होती है और अल्कोहल में आपकी सॉल्युबल होती है। फिर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, हींग के अंदर कौन कौन से आपके केमिकल पाए जाते हैं? तो कौन कौन से? सबसे पहला क्या है? रेजिन है। ठीक है, सबसे पहला क्या है? रेजिन है। फेरुलिक एसिड डेटिक्स, क्या है? डेरिवेटिव्स, क्या है आपका? फेरुलिक एसिड डेरिवेटिव। सबसे पहला क्या पाया जाता है? आपका रेजिन पाया जाता है, जिसमें कि आपका फेरुलिक एसिड डेरिवेटिव्स भी होता है। फिर गम पाया जाता है पॉलीसैकेराइड टाइप का। कौन सा? पॉलीसैकेराइड टाइप का आपका गम पाया जाता है। वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है। सल्फर कंपाउंड पाया जाता है और आपका बिटर प्रिंसिपल, मतलब कि ये सारे के सारे आपके कड़वे तत्व हैं। क्या है? कड़वे तत्व हैं। समझ में आ गया कौन कौन से केमिकल पाए जा रहे हैं? तो रेजिन पाया जा रहा है, जिसमें कि आपका फेरुलिक एसिड डेरिवेटिव है। फिर आपका गम है जो कि आपका पॉलीसैकेराइड से। वोलेटाइल ऑयल पाया जाता है जो कि क्या है? इन सभी तत्व को कड़वा बनाता है और ये सारे के सारे आपके तत्व कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। थेराप्यूटिक यूज, जो आपकी हींग है उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं? सब में आ गया। कार्बोनेटिव प्रॉपर्टी पाई जाती है जो क्या करती है? पेट की गैस को कम करती है। एंटी फ्लोटेड है। ठीक है, स्टमक एंड डाइजेस्टिव स्टिमुलेंट, पाचन को क्या करती है? सुधारती है। डाइजेशन को इंप्रूव करती है। यूज्ड इन अस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, दमा और ब्रोंकाइटिस में भी क्या होती है? असाफोटिडा यूजफुल होती है। एंटी स्पास्मोडिक प्रॉपर्टी पाई जाती है। ठीक है, क्या है आपका जो
कौन सा वाला टॉपिक पढ़ा था, आसाफोर्टिडा वाला, और ब्लैक पेपर वाला आपका टॉपिक क्लियर हो चुका है। अब आपकी इसमें 2 ड्रग बची हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, जो कि क्लियर कर देंगे। फिर आपका कार्बोनेटिव कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, आपका कार्बोनेटिव कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपको ना समझ में आया हो आप लोग चैट सेशन में पूछ सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको ना समझ में आया आप लोग पूछ सकते हैं। कैसी क्लास लगी ये भी आप लोग बता सकते हैं।